जय माता की। आज हम बात करेंगे, बहुत ही शुभ अवसर आने वाला है, श्रावण का महीना। इसकी क्या महिमा है और क्या करना है इस महीने में, इसके बारे में जानते हैं। इसको जान के आपका कल्याण होगा। पहले करते हैं गौ माता के दर्शन। जय माता की। श्रावण मास 12 महीनों में सबसे उत्तम समय भगवान शिव की विशेष साधना का, और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष सावन का जो महीना है, श्रावण का महीना 2 महीने का आने वाला है। 2 महीने रहेगा श्रावण, ये विशेष बात है। और इस 2 महीनों के मध्य आप तप तपस्या करके भगवान भोलेनाथ शिव का आशीर्वाद पा करके अपने को भाग्यवान बनाएं और भाग्यशाली बनाएं। अपने कष्टों को, अपने कृत पुराने किए हुए कुछ ऐसे कर्म जो आपको फलीभूत नहीं हो रहे हैं, जिनके कारण आपके ग्रह जागृत नहीं हो रहे हैं, उनको दूर कीजिए। 4 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 तक इस बार श्रावण का महीना रहेगा। जो भक्त सोमवार का व्रत करते हैं उनको 8 सोमवार मिलेंगे, और जो मंगला गौरी की पूजा करते हैं उनको भी ऐसे ही 8 मंगल मिलेंगे। समझिए कितना महत्वपूर्ण अवसर आ रहा है, उसका प्रयोग कीजिए। सनातन धर्म की महानता इसी में तो सिद्ध है। कोई दिन, कोई समय, कोई वक्त ऐसा नहीं होता है जब आपको प्रभु से लिंक करने का, उनसे जुड़ने का अवसर ना मिले। समझ के करेंगे तो शीघ्रता से प्राप्त करेंगे। क्या करें इसमें, जिससे कि धन धान्य की हो बौछार, और दाम्पत्य जीवन में आए बहार, और भक्ति हो परिपूर्ण। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो चारों पुरुषार्थ हैं वो हो जाए सिद्ध। तो यही तो अवसर है। तो इस समय क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे, इसको समझिए। जो भी ग्रस्त किसी प्रकार की अशुद्धि में ना हो, जैसे किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म आदि हो जाए, या किसी की मृत्यु हुई हो और उसको 13 दिन और 40 दिन ना हुए हों, अगर परिवार में मृत्यु है तो कम से कम 40 दिन तो सूक्ष्म रूप से करें। और अगर किसी का जन्म हुआ है, बालक का, बालिका का परिवार में, तो उसके नामकरण तक करें। नामकरण 11 दिन में हो जाना चाहिए। नहीं होता है किसी कारण तो परिवार के अन्य सदस्य जो हैं, चाचा ताऊ आदि, वह शुद्ध होते हैं, वह अपना सूक्ष्म ना करके खुल के पूजा पाठ कर सकते हैं। तो एक तो नियम बनाइए कि श्रावण में प्रत्येक दिन भोलेनाथ के स्थापित शिवलिंग पर जाएं, और शिवलिंग पर जाकर के, स्थापित शिवलिंग है, शिव जी का जो प्रतीक है, शिवलिंग का मतलब शिव भोलेनाथ जी का प्रतीक, जहाँ पर भोलेनाथ सूक्ष्म रूप में विराजित हैं, एक प्रतीक के रूप में, जिसको बोलते हैं संस्कृत में शिवलिंग, तो मतलब शिव जी का प्रतीक। और वहाँ कौन कौन स्थापित है? गणेश जी, गौरा पार्वती जी, कार्तिकेय जी भगवान शिव जी के पुत्र, और गणेश जी तो वही हैं। सबसे पहले गणेश जी हैं, गौरा जी हैं, कार्तिक जी, और नंदी। नंदी मतलब शिव जी का वाहन। और नंदी की पूजा से आपके घर में भी आएगा वाहन। नंदी पूजन का मतलब ये भी होता है कि आप नंदी की पूजा करते हैं तो आपके पास वाहन है तो सुरक्षित रहेंगे। और अगर वाहन नहीं आया है, और वाहन सबको ही चाहिए होता है, तो वह वाहन भी आएगा और उसकी सुख को आप महसूस कर पाएंगे, उस सुख का आनंद ले पाएंगे जो वाहन है। तो कैसे करें? व्रत को, जो व्रत करने वाले हैं ध्यान रखें विशेष। पहले तो एक नियम बनाइए कि आपको प्रत्येक दिन शिवालय जाना है, जहाँ भी भगवान शिव स्थापित हैं वहाँ जाना है, और वहाँ अपने एक बर्तन को लेके जाएं, लोटा लेके जाएं, या कोई बर्तन गिलास का लेके जाएं। उसमें दूध, कच्चा दूध हो, थोड़े तिल हो और जल हो। और ये ध्यान रखें, अगर दूध शुद्ध नहीं है, थैली का दूध लेके नहीं जाना है। ये बिल्कुल स्पष्ट बता दूं मैं आपको। अगर कहीं आपके पास गऊ का स्थान है, गाय है, उसका दूध मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो क्या करें, आप दूध की जगह पर गंगा जल डालें, दूध न डाल करके जल डालें, और उसमें थोड़े सफ़ेद तिल डाल दें। ये लेके जाएं, तो वहाँ शिवालय जा करके पहले गणेश जी को ओम गंग गणपते नमः करके गणेश जी के पर जल अर्पित करें। फिर ओम पार्वत्ये नमः करके माँ पार्वती पर जल अर्पित करें। उसके बाद ओम कार्तिकेय नमः करके कार्तिक जी पर जल अर्पित करें। ओम नंदे नमः करके जो नंदी बैल बने हुए भगवान शिव जी का प्रतीक, उस शिव जी के वाहन का प्रतीक, उनके ऊपर जल अर्पित करें। फिर
सर्प देवता होते हैं, सर्प की पूंछ की तरफ जल अर्पित करें और भगवान शिव के गण के ऊपर जल अर्पित करें, वीरभद्र जी के ऊपर, और फिर शिव जी के ऊपर पूरा जल अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम सांब सदा शिवाय नमः, ओम सांब सदा शिवाय नमः करके जल अर्पित करें। ये नित्य का नियम बनाइए। आप कोशिश, आपका प्रयास होना चाहिए कि आप पूरे 2 महीने व्रत सोमवार के करें और शिव जी के मंदिर में जरूर जाएं। सुबह के समय चले जाएं, किसी कारण से अगर नहीं जा पाते तो शाम को जाएं। तो शाम को जल अर्पित नहीं करना है, शाम को क्या करना है, प्रार्थना में शामिल होना है, वहाँ पर पूजा में शामिल होना है और प्रार्थना करनी। शिव चालीसा का नियम बनाइए, रोज शिव चालीसा कीजिए। और सोमवार के व्रत जो सक्षम है, जो कर सकता है सोमवार के व्रत कैसे करना है, इतवार की रात को ही आपने भोजन में शुद्धता रखनी है, सोमवार को आपने व्रत रखना है और मंगलवार की सुबह ही भोजन, अन्न का प्रसाद लेना है। फलाहार में रहिए, मीठा खाइए या सादा खाइए, जरूरी नहीं मीठा खाना, फिर सादा खाइए, नमक नहीं खाएं सोमवार के सोमवार। बाकी दिन शिव जी को सांब सदा शिवाय नमः का एक माला का रोज जाप कीजिए। इस प्रकार से आप भगवान शिव की भक्ति प्राप्त कर लेंगे। और ध्यान रखना, सभी देवों में महादेव भोलेनाथ जी हैं। उन्होंने कभी भी किसी को भी नहीं देखा कि कितना तपस्वी है, कितना कम है, जिसने जो मांगा उसको दिया तथास्तु। तो ऐसे भोलेनाथ की साधना का अवसर आ रहा है और मंत्र पढ़ेंगे ओम सांब सदा शिवाय नमः। इसका मतलब क्या होता है, सा अम्ब मतलब माँ अम्बा के सहित हे भोलेनाथ जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो क्या मंत्र बनेगा, ओम सांब सदा शिवाय नमः। ये गृहस्थों के लिए, जो घर गृहस्थी वाले हैं, इनके लिए इस मंत्र का बहुत महत्व है। धन की, धान्य की होगी बौछार और दाम्पत्य जीवन में आएगा आनंद। इस कार्य को विधिवत करें, अच्छे से करें और भोले भाव से करें। बच्चों को भी अपने मंदिर लेके जरूर जाएं, नहीं तो सोमवार के सोमवार, मंगलवार के मंगलवार जरूर शिवालय लेके जाइए। इस बार भगवान विष्णु की उपासना करेंगे, उसका भी लाभ मिलेगा। ध्यान रखें, यह अवसर कई वर्षों के पश्चात आ रहा है। और क्या आ रहा है इसमें, 2 श्रावण क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि अधिक मास है, 1 महीना बढ़ता है, हर 3-4 साल बाद घटता है और बढ़ता है। तो अधिक मास में अधिकस्य अधिकम फलम, जितना ज्यादा करेंगे उतना अधिक फल मिलेगा। तो जितना कर सकते हैं तो वो फल दुगुना मिलेगा। तो आप सावन में अभी जब करते हैं तो आपको फल कितना मिलता है, जितना किया उसका फल प्राप्त होता है। इस बार क्या होगा, जो आप करेंगे उसका दुगुना फल मिलेगा। अधिक मास है तो उसका लाभ उठाएं, गृहस्थजन आनंद लें और शिव जी की भोले भाव से उपासना करें। घर में रहें ज़्यादा अच्छा है, सक्षम है तीर्थ में जाएं। कोशिश करा करें कि घर पर रह के जो साधना, जो पूजा हो सकती है वह अन्यत्र जा करके नहीं हो पाती है, मगर अपने घर का मतलब है जहां आप रहते हैं उसके आसपास मंदिर जरूर जाएं। अपने 10 किलोमीटर के अंदर में भी अगर मंदिर है तो जरूर जाएं। यह आपके लिए विशेष अवसर है, इसकी महिमा अपरंपार है। मैं शब्दों में उसको बांध नहीं सकता, पर इतना ही कह सकता हूं कि सनातनियों खूब दिल से तपस्या करो और जो भी शिव जी की उपासना करना चाहता है सबका स्वागत है। सब आए, सब साधना करें, सबको भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। बोलिए ओम सांब सदा शिवाय नमः। जय माता की।